वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ टुडेज एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। आज के हमारे इस एपिसोड के हाईलाइट है बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह और जुपिटर भी आप कह सकते हो। कल हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी ने हमें फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के बारे में बात करी थी। आज हम उनसे जानेंगे फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस में गुरु ग्रह पुरुष के लिए, स्त्री के लिए क्या मान्यता लेके आता है। अगर पुरुष की कुंडली में जो है गुरु आ जाए चतुर्थ भाव में तो ऐसे लोग बहुत सुखी, क्योंकि हमने बताया सुख स्थान है वो, तो ऐसे लोग बहुत सुखी होते हैं जी। उनको सारे प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होते हैं और साथ में धनवान भी होते हैं। अच्छा। तो अब धन है तो सुख है। अब अगर किसी के पास धन ना हो संजीव जी, चाहे पहलवान जैसा शरीर हो, चाहे कितना अच्छा परिवार क्यों ना हो, चाहे संतान भी क्यों बहुत अच्छी ना हो, तो कहीं न कहीं धन के अभाव में सुख में कमी आती है। तो ऐसे लोग अगर चतुर्थ स्थान में हमारे बृहस्पति आ जाएं तो ऐसे लोग बहुत ही सुखी और धनवान होते हैं। उनको वाहन सुख है, उनको जो है घर का सुख है और माता का सुख भी उनको बहुत प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, एक चीज होती है कि ऐसे लोगों की माताएं अपने संतान के बारे में थोड़ा सा चिंता करती हैं। अच्छा। ज्यादा सोचती हैं हमारे अपने बच्चे। कौन सी माता ऐसी है जो अपने संतान के बारे में ज़्यादा न सोचती हो, चिंता ना करती हो, चाहे गुरु फोर्थ हाउस में हो या ना हो। बहुत अच्छी बात कही जी। और माता, हाँ, आप जानते हैं मैंने जैसे इसके पहले वाले माता का स्थान हमारे शास्त्रों में बहुत ही महान माना गया है। बिल्कुल। अर्जुन ने जब भगवान को नमस्कार किया तो उसने सबसे पहले कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरभं मम देव देव। अर्जुन ने सबसे पहले भगवान को माता का की पुकारा है। तो माँ जैसा कोई नहीं। हर माताएं अपनी संतान के बारे में चिंता करती हैं, लेकिन मैं माताओं को कहूँगा आप चिंता नहीं, चिंतन करिए। ये बात भी तो है, लेकिन माँ माँ होती है, कुछ भी कह लो आप, वो चिंता करेगी ही करेगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ फिफ्थ हाउस में चलते हैं। पुरुष के लिए फिफ्थ हाउस में अगर गुरु है तो कैसा माना जाता है। फिफ्थ हाउस में अगर गुरु विराजमान हो जाए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जैसे हमने बताया फिफ्थ हाउस जो है वो जो है फिफ्थ हाउस एक प्रकार से शिक्षा का स्थान माना गया है। फिफ्थ हाउस में अगर गुरु विद्यमान है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, प्रतापी होते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। ओके। और साथ ही साथ उनका पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा होता है। उनको जो है घर का सुख प्राप्त होता है, उनके जीवन में घर आते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है फिफ्थ हाउस में अगर गुरु विद्यमान है तो। चलो अच्छी बात है। इसी के साथ चलते हैं सिक्स्थ हाउस में, छठे हाउस में। सिक्स्थ हाउस में अगर व्यक्ति के कुंडली में गुरु आ जाएं जी, तो एक तो शत्रुओं का नाश करते हैं। ओके। और उनके जो शत्रु होते हैं वो कभी भी उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ वो कामी होते हैं। कामी मतलब है कि बहुत इच्छा शक्ति होती है, बहुत प्रबल, बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। और काम का मतलब लोग अलग तरह से लेकिन काम का मतलब होता है इच्छा। उनकी इच्छाएं बहुत अनंत होती हैं। मित्रों, दुख का एक बहुत बड़ा कारण हमारी असीमित इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। बराबर। ये जो व्यक्ति अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करता है ऐसे लोग ही संतोष को प्राप्त करते हैं, और जब संतोष आता है तो हम सुख प्राप्त करते हैं। तो ये सिक्स्थ हाउस की जो बातें थी वो मेल को लेके थी। ठीक है, अब चलते हैं फीमेल। और फीमेल की कुंडली में फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस में जब गुरु ग्रह आता है तो क्या मान्यताएं होती है, तो वहीं से शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि फोर्थ हाउस में गुरु अगर हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, उसी तरह से अगर स्त्री की कुंडली में गुरु फोर्थ हाउस में आए तो अच्छा माना जाता है। अच्छा। ऐसे लोग बहुत सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं और वैभव को प्राप्त करते हैं और माता का सुख भी उनको प्राप्त होता है। तो फोर्थ हाउस में अगर किसी भी स्त्री की बहनों की कुंडली में गुरु आ जाएं तो सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं, वाहन का सुख प्राप्त होता है और कभी कभी राजयोग बनता है इनका। किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा माना गया। पुरुष की कुंडली में भी और स्त्री की कुंडली में भी गुरु फोर्थ हाउस में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, चलो वेरी नाइस। अब चलते हैं फीमेल के लिए फिफ्थ हाउस में। अगर फिफ्थ हाउस में किसी भी स्त्री की कुंडली में गुरु आ जाए तो ऐसे लोग साध्वी होते हैं। साध्वी मतलब
साध्वी का दो अर्थ है। एक साध्वी का मतलब है बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और बहुत गुणवान होते हैं जी। पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी होती है, शिक्षा क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, पारिवारिक वातावरण उनका बहुत अच्छा होता है, परिवार के प्रति उनका लगाव बहुत होता है और साथ ही साथ वाहन का और घर का सुख भी उनको प्राप्त होता है। 5th हाउस में किसी भी अगर स्त्री की कुंडली में गुरु आ जाएं तो उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, यश वैभव प्रदान करते हैं, बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। सो 4th एंड 5th हाउस मेल के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और फीमेल के लिए भी मैं तो कहता हूँ उससे भी बेहतर है, पर अच्छा है। बिल्कुल जी। हाँ चलिए ठीक है, तो अब चलते हैं लास्ट हाउस ऑफ द डे 6th हाउस में, जो मेल के लिए सो था, आपने कहा था ज़्यादा अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, तो अब पता करते हैं कि फीमेल के लिए क्या होगा। फीमेल के लिए भी थोड़ा सा वहाँ अच्छा नहीं माना गया है। उनको एक प्रकार से तो ऊंचाइयाँ बहुत प्राप्त हुई, बहुत सारे पदों पर वो सरकारी पदों पर और बहुत सारी चीज़ों को वो प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा नहीं माना गया है। जैसे उनको थोड़ी हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मैंने गुरु के बारे में बताया था कि थोड़ा सा जैसे उनसे लंग से रिलेटिव थायराइड है, डायबिटीज़ है, अच्छा, ये सब हो सकता है। ये तमाम रोग के इशू थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है अगर स्त्री की कुंडली में गुरु का। हाँ, कुछ मानों में बहुत अच्छा है लेकिन कुछ मानों में अच्छा नहीं माना जाता। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर ये जो रोग वगैरह है तो दैट could be costly and expensive for them because उनको दवाई के लिए जो भी है खर्चा करना पड़ेगा, इसकी वजह से ये अच्छा नहीं माना जाता। चलो ठीक है, तो 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस मेल एंड फीमेल को लेके गुरु अगर इसमें कहीं पे भी है तो क्या एक बेसिक मान्यता क्या होती है, ये हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी ने हम सबको बताया। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि इसी के साथ ये आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे 7th हाउस, 8th हाउस एंड 9th हाउस। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, नमस्ते व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो एंड अंटिल वी मीट अगेन टुमारो सेम प्लेस सेम टाइम, यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर एनी क्वेश्चन you have astrogyan@tvasiausa.com or you can call directly Pandit ji on his phone appears on the screen. I am Sanjeev Pandya wishing you all happy and lucky day ahead. So long.